दोस्तों फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि अब ईरान और इजराइल संकट के बीच बढ़ चुके हैं एलपीजी सिलेंडर के प्राइस। दिल्ली में 60 रुपए बढ़े घरेलू सिलेंडर के दाम। दिल्ली में 14.2 केजी वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 853 रुपए से बढ़कर 913 रुपए हो गई है। दोस्तों 2100 करोड़ के बजट से संवरेंगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था, महिलाएं और ईपीओ संभालेंगे गौशाला की कमान। ईरान पर होगा बड़ा हमला, ब्रिटिश ठिकानों पर अमेरिकी B-2 स्टील्थ बमवर्षकों की तैनाती से हलचल, ट्रंप दे चुके धमकी। अब हथियार नहीं कलम पकड़ रहे जम्मू कश्मीर के युवा 17 ने तो यूपीएससी परीक्षा में लहराया परचम। बता दें दोस्तों कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में जम्मू कश्मीर के 17 उम्मीदवारों ने सफलता हासिल की है। इनमें सुंगदा गुप्ता रैंक 207 और सुवन शर्मा रैंक 148 जैसे नाम भी शामिल हैं। गुरुग्राम में 206 करोड़ की संपत्ति कुर्क, ईडी ने टीटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर कसा शिकंजा। एमपी में ओला, उबर और रैपिडो की बाइक टैक्सी पर हाई कोर्ट सख्त हुआ, सुरक्षा इंतजामों पर मांगा जवाब। बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर बैन लगाएगा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में भी तैयारी। हम आपको बता दें दोस्तों कि 2 दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया के बाद यूरोप में भी 16 साल से छोटे बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने का प्रस्ताव रखा गया था। तो वहीं दूसरी तरफ अब इंडिया में भी इसकी पहल हो चुकी है, जहां अब सोशल मीडिया को बैन करने की तैयारी की जा रही है ताकि 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया से दूर रहें। डीप फेक और सेक्सटॉर्शन के खिलाफ जंग लड़ेगी डिजिटल सहेली। गुरुग्राम पुलिस की नई हेल्पलाइन से 24/7 मिलेगी सुरक्षा। दोस्तों गुरुग्राम पुलिस की तरफ से महिलाओं के खिलाफ बढ़ते साइबर अपराधों को रोकने के लिए एक नई पहल की गई है। खास तौर पर डीप फेक और सेक्सटॉर्शन से निपटने के लिए डिजिटल सहेली सेल शुरू हुई है, जिसका हेल्पलाइन नंबर 9999 98 10 02 पर 24 घंटे शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। दोस्तों नोएडा वालों के लिए खुशखबरी है। डीजीसीए ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एरोड्रोम लाइसेंस प्रदान कर दिया है। इससे जेवर हवाई अड्डे से उड़ानों का संचालन शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है। गल्फ देशों से आने जाने वाली 142 फ्लाइट रद्द, दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक परेशान रहे यात्री। यह हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, रायसीना डायलॉग में बोले ईरान के उप विदेश मंत्री। अमेरिका इजराइल को घेरा। दोस्तों आपको बता दें भारत ने पश्चिम एशियाई संघर्ष के बीच कूटनीतिक संतुलन साधते हुए ईरान के उप विदेश मंत्री डॉक्टर सईद खतीबजादे को रायसीना डायलॉग में अपना पक्ष रखने का अवसर दिया, जहां उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई वो इतनी जल्दी हथियार नहीं गिरने वाले, क्योंकि यह हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। अब भारत ने ईरानी जहाज को कोची में डॉकिंग की दी मंजूरी। IRIS डेना पर हमले के पहले हुआ था फैसला। ईरान संकट के बाद भारत ने कर ली तैयारी, सरकार ने एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के लिए दिए निर्देश। दोस्तों मुंबई में वरिष्ठ नागरिक से 2.25 करोड़ की साइबर ठगी की गई, गुजरात से आरोपी गिरफ्तार। जाल में फंसी बेटियों की मदद करें, गुजरात के उप मुख्यमंत्री की महिलाओं से अपील। दोस्तों अमेरिकी खरीदार से सीधे संपर्क कर सकेंगे MSME निर्यातक। डिजिटल पोर्टल पर 10 मार्च से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। सुखोई 30 प्लेन क्रैश, शहीद हुए 2 पायलट में से एक ने ऑपरेशन सिंदूर में लिया था हिस्सा। दोस्तों रूस से तेल खरीदने के लिए भारत को मिली 30 दिन की छूट, अमेरिका प्लान पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। अमेरिकी मेडिसिन से बेहतर भारतीय दवाएं, कंटेंट क्रिएटर ने भारत की दवाओं को बताया चमत्कारी। बता दें दोस्तों कि अमेरिकी कंटेंट क्रिएटर चार्ली इवांस ने भारतीय हेल्थ केयर की जमकर तारीफ की। उन्होंने इसे वेस्ट देशों के हेल्थ केयर सिस्टम से बेहतर बताया। दोस्तों तेलंगाना में नई राजनीतिक पार्टी बनाने जा रही है कविता। चंद्रशेखर राव की बेटी का बड़ा ऐलान। यूपी में गौ हत्या नहीं, किसी की हिम्मत नहीं गौ माता को खरोच भी पहुंचाए, केशव मौर्य। दोस्तों ईरान का एक युद्धपोत अभी भारत में, 183 नौसैनिक मौजूद, तकनीकी खराबी के बाद मांगी मदद। 4 मार्च को कोची पहुंचा। 10 से 14 मार्च के बीच इस्तीफा दे सकते हैं बेटे निशांत। 8 को जेडीयू ज्वाइन करेंगे, सीएम हाउस में बैठक के बाद रो पड़े विधायक। दोस्तों ईरान जंग से रसोई गैस की किल्लत हो सकती है, तेल कंपनियों को एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाने का आदेश, सरकार ने इमरजेंसी पावर इस्तेमाल किया। नेपाल चुनाव, भारत विरोधी ओली 10,000 वोटों से पीछे, अपने गढ़ में मिल रही हार, बोले शाह की पार्टी आरएसपी 110 सीटों पर आगे।
यूपीएससी सिविल सर्विस फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है दोस्तों। राजस्थान के अनुज अग्निहोत्री टॉपर 998 कैंडिडेट सिलेक्ट। टॉप 10 में 3 लड़कियां। टॉप 1 से टॉप 10 रैंक तक के आप लिस्ट देख सकते हैं। रामनवमी से पहले बिहार में भाजपा सरकार, जेडीयू के 2 डिप्टी सीएम सहित 32 मंत्री ले सकते हैं शपथ। स्पीकर गृह मंत्रालय पर फंसा है पैच। दोस्तों ईरान इजराइल जंग के बीच अमेरिकी शेयर बाजार 900 अंक गिरा, 47,000 अंक पर कारोबार रहा। कच्चे तेल की कीमतें और बेरोजगारी दर बढ़ने का असर। ईरान की 20,000 मिसाइलें परमाणु बम जैसी। इजराइल की विपक्षी नेता बोली, अमेरिका के साथ मिलकर दुनिया बचा रहे ईरानी हमारे भाई बहन। दोस्तों राहुल गांधी बोले, लोग केरल स्टोरी 2 नहीं देख रहे, ये अच्छी खबर। फिल्मों और मीडिया का इस्तेमाल प्रोपेगेंडा के लिए हो रहा। केरल में स्टूडेंट से बात की। बंगाल एसआईआर, ममता बनर्जी कोलकाता में धरने पर बैठी। कहा, चुनाव आयोग ने जिन वोटर को मृतक बताया, मैं उन्हें सामने लाऊंगी। दोस्तों रायसीना डायलॉग, ईरानी उप विदेश मंत्री बोले, आखिरी गोली तक लड़ेंगे। ट्रंप न्यूयॉर्क का मेयर तक नियुक्त नहीं कर सकते, हमारा लीडर क्या खाक तय करेंगे। दोस्तों अजीत पवार प्लेन क्रैश मामला, भतीजे रोहित का सवाल। सीआईडी ने वीएसआर के मालिक से पूछताछ की या मेहमान नवाजी की, अभी तक एफआईआर क्यों नहीं। वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 की रिपोर्ट, मोटापा बना रहा साइलेंट महामारी। भारत में 5 से 9 साल के बच्चों में मोटापे की दर 4.8% की दर से बढ़ रही। दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं आज के मौसम पर। राजस्थान के 15 शहरों में दिन का तापमान 35 डिग्री प्लस गया। एमपी के नंदापुरम में भी 39 डिग्री सेल्सियस, हरियाणा में 35 डिग्री, उत्तराखंड हिमाचल में बारिश बर्फबारी। दोस्तों सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है न्यूज रिपोर्टिंग को लेकर। सरकार ने 4 हफ्तों के लिए टीवी न्यूज चैनल की टीआरपी रिपोर्टिंग पर रोक लगा दी है। सनसनीखेज खबरें दिखाने पर लिया फैसला। आपको बताइए दोस्तों, न्यूज वाले कुछ भी दिखा के एआई विजुअल लगा देते हैं और कहीं भी हाहाकार मचवा देते हैं। तो खास तौर पर इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फैसला लिया है। भागवत बोले, हम बटे हुए हैं इसलिए आक्रमण हो रहे हैं, भेद और स्वार्थ को तिलांजलि दें। संत ने कहा, जैनों को हिंदुओं से अलग ना समझें। दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं सोना चांदी के भाव पर। सोना 3 दिन में 8,720 सस्ता हुआ, 1,59,000 पर आया। चांदी वहीं 29,125 गिरकर 2,61,000 पर आई। 36 दिन में 1,25,000 सस्ती हुई। दोस्तों सेंसेक्स 1,097 अंक गिरकर 78,919 पर आया। निफ्टी में 315 अंकों की गिरावट। बैंक, रियलिटी और ऑटो शेयरों में बिकवाली। होर्मुज़ से 24 घंटे में सिर्फ 2 जहाज निकले। दुनिया की 20% तेल सप्लाई रुकी। रक्षा मंत्री बोले, भारत की तेल गैस सप्लाई पर सीधा असर। अनिल अंबानी की रिलायंस पावर के ठिकानों पर ईडी का छापा। सुबह होने से पहले ही पहुंची 15 टीमें। बैंक कर्ज और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है मामला। दोस्तों संसद परिषद में वाहनों की रफ्तार पर लगेगी लगाम, सांसदों के लिए एडवाइजरी जारी। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण से पहले सांसदों और उनके वाहन चालकों के लिए सख्त सुरक्षा निर्देश जारी किए गए हैं। प्रवेश द्वारों पर वाहनों की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा होने पर टायर किलर और रोड ब्लॉकर अपने आप सक्रिय हो सकते हैं। एमपी सरकार का बड़ा फैसला, गेहूं पर 40 रुपए बोनस का ऐलान। बीजेपी वाइफ फॉर पार्लियामेंट सेशन, सभी लोकसभा सांसद 9 से 10 मार्च को संसद में रहे। भाजपा ने व्हिप जारी किया। ईडी 23 प्रोजेक्ट में 14,105 घर खरीदारों से वसूले 4,619 करोड़ रुपए। फ्लैट मिलने में 16 साल की देरी। यूपी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में कोई हलचल नहीं। संगठन की सुस्ती से कार्यकर्ता मायूस। गृह मंत्रालय, एनएसजी और एनआईए सहित 4 केंद्रीय एजेंसियों में प्रतिनियुक्ति की अवधि बढ़ी, 7 साल तक मिलेगी। कर्नाटका बजट, सिद्धरामैया ने पेश किया 4.48 लाख करोड़ का बजट। केंद्र पर लगाया राज्य के साथ अन्याय का आरोप। महाराष्ट्र सरकार पर 9.32 लाख करोड़ का कर्ज। धर्म परिवर्तन विरोधी कानून को कैबिनेट की हरी झंडी। तो एक नजर डाल लेते हैं आज के राशिफल पर। 7 मार्च दिन शनिवार को मेष राशि के लोगों को कॉन्ट्रैक्ट से फायदा मिलेगा। वृक्ष राशि वालों की आर्थिक योजना आगे बढ़ सकती है, कामों में स्थिरता आएगी। मिथुन राशि वालों का रुका हुआ इनकम सोर्स शुरू हो सकता है।
कर्क और सिंह राशि के लोगों को फैसला में जल्दबाजी से बचना होगा। तुला और धनु राशि के लोगों को तनाव से दूरी रखनी होगी। मीन राशि के लोगों को कानूनी मामलों में अच्छी खबर मिल सकती है। इनके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा।